चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को वैध ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीएमसी सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। बनर्जी ने कहा कि फैसला केवल बिहार के मामले पर लागू होता है और बंगाल की स्थिति तार्किक विसंगतियों के कारण पूरी तरह अलग है। उन्होंने कोर्ट के हवाले से स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के पास किसी भी नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय और निर्देश भी जारी किए हैं। आज जो जजमेंट हुआ है एसआईआर के लिए, ये बिहार का मैटर के लिए, बिहार का जो एसआईआर को चैलेंज किया था उनमें एक जजमेंट हुआ है। उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्यूर को ठीक से किया है, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, और नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। और इस सब केस को 4 सप्ताह का अंदर उनको भेजना होगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन लोग को डिसाइड करना होगा हियरिंग देके। उसका बाद उन लोग सिटीजन है तो फिर उनका नाम इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। हमारा बंगाल का केस में कंप्लीटली डिफरेंट है। बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ओनली बंगाल में किया है, इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बंगाल का केस जब हियरिंग होगा तब मालूम होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एसआईआर जो है उसको अपहोल्ड किया है। लेकिन इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए भाजपा प्रवक्ता अव्वल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अव्वल जी, इंडिया वॉच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अव्वल जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर पर फैसला सुनाया, उसके बाद टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी का जो बयान सामने, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए लागू होता है। उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? विपक्ष क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, विपक्ष का तो लगातार कहना है। और आपने कल्याण बनर्जी जी का नाम लिया, टीएमसी का नाम लिया, तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों की अगर बात कर ले जाए तो ये पूर्ण रूप से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं। और बौखलाहट लाजमी भी है क्योंकि जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है इन सभी लोगों को, इन सभी तत्वों को वोट की चोट करते हुए। और जो नतीजा आया है वो बिल्कुल स्पष्ट है, चौंकाने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मजबूत सरकार, प्रचंड बहुमत वाली सरकार, टीएमसी का सुपड़ा साफ करते हुए वेस्ट बंगाल में बनी है। और शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में मजबूती से चल रही है। और शुभेंदु जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों पर कठोरतम कार्रवाई हो रही है, जो सत्ता पोषित और सत्ता संरक्षित असामाजिक तत्व थे उनके विरुद्ध कठोरतम एक्शन लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये चीज दिख रही है, इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। और ये बौखलाहट के ये सब बयानबाजी नतीजा है। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमारा मानना है ये देश कानून के आधार पे, संविधान के आधार पे, इक्वालिटी के आधार पे, शांति के आधार पे, भाईचारे के आधार पे चलना चाहिए। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नया भारत, मजबूत भारत 2047 के लक्ष्य के साथ मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से चल रहा है और उसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अव्वल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा एसआईआर को लेकर के, एक बार फिर पश्चिम बंगाल के लिए स्थिति गंभीर हो गई है। फिलहाल ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।